कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभुश्रिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मृतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में
हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी वृंद के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हमारे वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। हम गोपी गीत के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। गोपी गीत में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी देहात्म बुद्धि नहीं रही है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो गीत गाती है उसका नाम है गोपी गीत। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये 5 गीत है। प्रथम है वेणु गीत, तत्पश्चात प्रणय गीत, तत्पश्चात गोपी गीत, तत्पश्चात युगल गीत और अंत में भ्रमर गीत। देखिए, सब ऋतुओं के अंदर में वसंत ऋतु को श्रेष्ठ गिना गया है। भगवान ने कहा भी है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूं। लेकिन हमारे श्याम सुंदर, हमारे सांवले सलोने सरकार को, हमारे नीलमणि को, हमारे कन्हैया को शरद ऋतु अत्यंत प्रिय है। देखिए, भगवान की आयु जब 5 वर्ष की हुई तब उन्होंने वेणुगीत गाया है, मानी वेणुगीत बजाया है। वेणु से जो गीत बजाया गया और सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट किया। गोप गोपिकाएं, गोप बालक, गैये बछड़े, हरिण हिरनी, भ्रमर, लताएं, पुष्प वृक्ष, चर अचर सबके मन को आकृष्ट किया। वो भी हमारे सांवले सलोने सरकार ने, हमारे नीलमणि ने 5 वर्ष की आयु में शरद ऋतु के समय पर ही किया है। तत्पश्चात 7 वर्ष की आयु के अंदर में 7 वर्ष की आयु हुई हमारे नीलमणि की, तो उन्होंने बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन धारण किया, वो भी शरद ऋतु में। और रासलीला की 8 वर्ष की आयु में, ठीक गोवर्धन धारण के 1 वर्ष पश्चात, वह भी शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि के समय।
वेणुगीत को पूर्वानुराग का गीत गिना गया है। वल्लभाधीश स्वामी पूर्वानुराग गीत कहते हैं। एक तरह से रास की शुरुआत वेणुगीत से हो चुकी है। कल हमने जिस बिंदु पर चिंतन किया था, दसम स्कंद भगवान का हृदय है। उसमें ये जो रास पंचाध्यायी है वो दसम स्कंद का हृदय है। और इस रास पंचाध्यायी के अंतर्गत गोपी गीत और रास पंचाध्यायी का हृदय है। भगवान गोपियों के प्रेम को जगत के सामने प्रकट करने के लिए अंतर्धान हुए हैं। उसकी दोनों दृष्टि हमने देखी है, वेदांतिक दृष्टि और लीला की दृष्टि। गोपियों में मद आ गया, श्रीमती रासेश्वरी ब्रजेश्वरी, श्रीमती श्यामा सुंदरी, श्रीमती राधिका जी के अंदर में मान आ गया। उन लोगों में मद एवं मान कैसे आ सकता है? भगवान को लीला करनी थी, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया है। उनमें थोड़ा मद बद भर दो गोपियों में, और राशेश्वरी व्रजेश्वरी के अंदर में थोड़ा मान भर दो, ताकि मैं मेरी लीला संपन्न कर सकूं। सुवर्ण 100% शुद्ध होता है, तो उस सुवर्ण से कोई गहना नहीं बना जा सकता है, कोई गहने का निर्माण नहीं हो सकता है। उसमें किंचित मात्रा में अशुद्धि का मिश्रण करना पड़ता है। ठीक तरह वैसे ही जीव में संपूर्ण शुद्धता होगी तो उसको लेकर भगवान अपनी लीला नहीं कर पाएंगे। थोड़ी अशुद्धि रख दी जाती है ताकि भगवान का कार्य संपन्न हो, भगवान की लीला संपन्न हो। जैसे रामकृष्ण कथामृत के अंतर्गत श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भगवान आद्य शंकराचार्य ने थोड़ा विद्या का अहम रख दिया था। वो विद्या का अहम यदि नहीं रहता तो भगवान के धर्मचक्र प्रवर्तन का कार्य संभव नहीं होता। जब लीला करनी होती है भगवान को, तो भिन्न भिन्न शरीरों का आलंबन करके भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं। सत की प्रधानता से आकृतियां होती है, चित्त की प्रधानता से ज्ञान, और आनंद की प्रधानता से भावनाएं। सच्चिदानंद घन। गोपियों ने भगवान के विरह में जो गीत गाया, वो गोपी गीत कनक मंजरी का छंद
उसका अर्थ भी हमने देखा कल। कनक अर्थात धतूरा, धतूरा की जो मंजरी आती है वो खाने से नशा होता है। कनक अर्थात सुवर्ण, जो सुवर्ण धारण करता है उसे भी मद होता है। धतूरों का नशा चढ़ता है, सुवर्ण का भी नशा चढ़ता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं आओ हम सबको नशा करना है। देखिए आज विगत 40 दिन से हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की भिन्न भिन्न लीलाएं, हमारे नीलमणि की अद्भुत लीलाएं हम भिन्न भिन्न प्रकार से चिंतन करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको हाथ जोड़ करके ये विनती कर दे, यहाँ वक्ता कोई नहीं है, हम सब श्रोता है। वक्ता तो केवल और केवल हमारे परमहंस शिरोमणि, जिनके चरण कमलों में हम पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है। हम सब श्रोता है। हमारे आचार्यों ने, हमारे श्रीधर स्वामी, हमारे वल्लभाधीश जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, अन्यान्य विद्वानों ने, आचार्यों ने, महात्माओं ने जो भागवत पर अद्भुत अद्भुत प्रकाश डाला है, उन्हीं महात्माओं का हम अधरामृत लेकर पान कर रहे हैं। गोपियां कहती है, कल जो हमने देखा, जयति तेदिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयिति दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि द्रुता सब स्वां विचिन्वते। मानव अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कर दो। गोपियों ने समवेत होकर के गान किया है। सभी गोपियां एक साथ गाएगी तो बहुत उच्च स्वर में ध्वनि होगी, और ये विरह की अग्नि है। विरहाग्नि के अंदर में गोपियां गीत गा रही है। गोपियां जब आई थी तब उन्हें देह का भान तक नहीं था। भागवत में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, आंख का काजल, गोपी आंख में काजल लगा रही थी। जहां हमारे नीलमणि की बंसरी नाद सुना उसने, दूसरे का आंखों में काजल लगाने भी रुकी नहीं है। आंख का काजल गाल पर आ गया और अधरों का जो था वो नेत्रों में चला गया।
चंद्रामणि हार हाथों में पहन लिया। हम अधिक क्या वर्णन करें। मानव ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया, नीचे का ऊपर पहन लिया। भागवत में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। देहभान राहित्य होकर के गोपियां भगवान के पास गई है। इसे जगत की काम लीला मत समझिए। जब कोई मातृरूपा युवान नारी अपने कंठ से मिलने जाती है तो अपने देह का श्रृंगार करके जाती है। यहां पर गोपियां अपने कंठ से मिलने जा रही है, लेकिन श्रृंगार कैसा है, कहीं मेल बैठ नहीं रहा है। आंख का काजल गालों पर, अधरों का काजल कहीं और लगा है। ऊपर के वस्त्र नीचे पहने, नीचे के ऊपर में। और जो गोपी को जाने नहीं दिया, उसके मार्ग में अवरुद्ध, उसका मार्ग अवरुद्ध किया, उसके मार्ग के अंदर में बाधाएं उपस्थित कर दी, वह गोपी श्याम सुंदर से जाकर प्रथम मिली है। क्यों? क्योंकि विरहाग्नि में गोपी ऐसा जली है कि उसके जितने पाप के निमित्त थे वो सब जलकर भस्म हो गए। और जब भगवान से मिली, भगवान ने जो आलिंगन किया, उससे उसे इतना आनंद हुआ है, उतना आनंद हुआ है, उसके पुण्य के जो निमित्त थे वो भी जलकर खत्म हो चुके हैं। गोपियां पाप एवं पुण्य से परे होकर, धर्म से परे होकर, चारों पुरुषार्थ से परे होकर, द्वंद्व से परे होकर, ज्ञान अज्ञान से परे होकर के परमात्मा श्याम सुंदर, परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने गई है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां गाती है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। कल हमने उसका अर्थ देखने का प्रयास किया था। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। प्रभु व्रज की महिमा तो पहले से ही है, लेकिन हे नाथ, हे प्राण प्यारे, हे प्राणपति, वो प्रियति प्रियतम, वो हमारा नीलमणि, तुम्हारे जन्म लेने से व्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। देखिए, वैकुंठ में लक्ष्मी जी ऐश्वर्य संपन्न है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान के साथ विराजती है, परंतु वही लक्ष्मी जी इस व्रज के अंदर में, वृंदावन में, हम जब वृंदावन बोले तो समग्र 84 कोस व्रज को लेना है जी। इस व्रज के लताएं पुष्प एवरे क्या कहे, इस व्रज के कंकण में भी, व्रज के कणों में भी, व्रज रज में भी लक्ष्मी जी अपने आप को प्रकट करके भगवान की सेवा कर रही है। जो लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान के अर्धांगिनी होने के कारण
भगवान के साथ में विराजित है वह लक्ष्मी जी हमारे व्रज के अंदर में लताएं पुष्प वृक्ष, अरे व्रज के रज में भी अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान होकर भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज सृजत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाम स्त्वयि धृतासव स्त्वाम विचिन्वते। त्वयि धृतासव, हम श्लोक के व्याकरण और भाषा में प्रविष्ट नहीं होंगे। हम पुनः पुनः इस उक्ति का पुनरावर्तन करते रहेंगे। महात्माओं ने एक स्वर से कहा है, भागवत को समझने के लिए व्याकरण और भाषा नहीं होगी तो चलेगा, अपने भाव को बनाइए। हमें कोई भाषा भी ठीक से नहीं आती है, दूसरी भाषा तो छोड़ दिए, हमें हमारे मातृभाषा का भी इतना ज्ञान नहीं है। भगवान को प्रार्थना करें हम सब लोग, प्रभु हमारे हृदय में उस भाव का निर्माण कीजिए ताकि हम भागवत के अंदर में जो भाव निरूपित है उस भाव को पकड़ करके हमारी वृत्ति को हम भगवदाकार वृत्ति बनाए नाथ। त्वयि धृता सब, गोपियों को भगवान का विरह सता रहा है। अरे कैसा विरह है! आचार्य महात्मा लोग समझाते हैं, अरे जो प्राण का हरण करने वाले हैं वो चोर, गोपियों के प्राण को लेने के लिए आ गए। गोपियों की यह दशा हो गई है विरहावस्था के अंदर में, बाहर से प्रतीत हो रहा है जैसे शरीर में अब प्राण नहीं रहे। प्राण का हरण करने वाले दूत गोपियों के प्राण लेने के लिए आ गए। गोपियों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा, अरे गोपियों ने अपने प्राणों को कब का श्री कृष्ण के चरणार विंद में अर्पण कर दिया है, उसको कहीं प्राण मिले ही नहीं। वो पुनः पुनः आता है और पुनः पुनः लौट जाता है। गोपियों का विरहाग्नि देख करके, गोपियों की विरह की अवस्था देख करके प्राण का हरण करने वाला दूत पुनः पुनः गोपियों के प्राण को लेने के लिए आता है, लेकिन पुनः पुनः उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। चूंकि गोपियों ने अपने प्राणों को कब से हमारे श्याम सुंदर के चरण कमलों में निवेदित कर दिए हैं। क्या अद्भुत भाव लिखा है! मानव इस भाव का अवलंबन किया जाए, इस भाव को हम पिए। प्रभु आपके विरह ऐसा हो जिसे गोपियों को हुआ है। देखिए गोपियों की अवस्था वो महाभाव की अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव को ये महाभाव हुआ है।
श्रीमती रासेश्वरी ब्रजेश्वरी को हुआ था। श्री रामकृष्ण देव को अपने साधना काल में गात्रदाह होता था। इतना गात्रदाह होता था, प्रभु को गंगा जी के अंदर में चले जाना पड़ता था अपने गात्रदाह को शांत करने के लिए, और घंटों तक गंगा जी के जल में बैठे रहना पड़ता था गात्रदाह का शमन करने के लिए। अनेक उपाय किए। तत्पश्चात जब भैरवी ब्राह्मणी आती है तब उसने तुरंत कहा, ये तो केवल रासेश्वरी ब्रजेश्वरी राधा रानी को हुआ था। एक विशेष प्रकार की फूलों की माला बना करके जब श्री रामकृष्ण देव को पहनाई गई तब भगवान का वो गात्रदाह दूर हुआ है। तो दयिते दृश्यताम दिक्षु तावका स्त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। देखिए व्रज किसे कहते हैं। व्रज उसी को कहते हैं जो भगवान से मिला दे, जो जीव का मिलन भगवान से करा दे। हमारा शरीर भी व्रज है। उसके अंतःकरण में से भगवान चले गए हैं और जीव भगवान को पुकार रहा है व्याकुल होकर के। इस शरीर पर जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य सवार होते हैं तब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इस शरीर पर से अंतःकरण जब पवित्र बनता है तब परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये शरीर भी ब्रज है। इस शरीर की कितनी भी निंदा कीजिए, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या बोल बोल करके इस शरीर को कितना भी नकारिए, परंतु हे मानव, हे श्रोतागण, हमें याद रखना है इस शरीर के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की इस भुवन मोहिनी माया के अंदर में मनुष्य पशु पक्षी कीट अनेकों प्रकार की आकृतियां हैं। पंचभूतों में लकीरें खींची गई है। कपिल देवहूति संवाद के अंदर में कपिल भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में यह प्रसंग आता है। पंच महाभूतों में लकीरें खींची गई है। मनुष्य की, पशु की, पक्षु की, कीट की, स्थावर की, जंगम की, पर्वतों की, सरिताओं की, पहाड़ों की, वृक्ष लता पुष्प इत्यादि की, चर अचर सब की। इन सब में सबसे श्रेष्ठ हमारा मनुष्य जन्म ही है। बोले क्यों? क्योंकि मनुष्य से अतिरिक्त जो कोई भी योनि है उस सब योनि में परमात्मा का वास होने पर भी वह योनि परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। उसे परम ज्ञान भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है।
वो अपने आत्मा एवं परमात्मा के ऐक्य को साध सकता नहीं है। भगवान ने कहा है, अहम सर्वभूतानां हृदयशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी के भीतर वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा विराजित है। परंतु जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें सरल भाषा से समझाते हुए कहते हैं, देखो सभी जल जल है, लेकिन नर्दमा के जल से, गंदे जल से, गटर के जल से, नाली के जल से भगवान की पूजा नहीं होती है। भगवान की पूजा तो केवल गंगा जी के जल से होती है। वैसे ही सर्वभूतों में भगवान विराजित है, किंतु मनुष्य में उसका अत्यधिक प्रकाश है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। ये मनुष्य योनि की विशेषता है। इसलिए शास्त्र कहता है, दुर्लभम त्रयमेतद् मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। रंगवदूत महाराज इसलिए कहते हैं, पुनः पुनः मड़ता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक तैम भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत भी हमने इस मनुष्य जन्म को सार्थक न किया, तो जो नरक के अंदर में हमने भोग भुगते हैं, गुबरैल के कीड़े जो भोग भुगतते हैं, विष्ठा का कीड़ा जो भोग भुगतता है, वही भोग यदि हमने भुगता तो ये मनुष्य जन्म हमने उसका मूल्य रखा नहीं, हमने व्यर्थ गंवा दिया। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में समझाते हुए बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, जैसे जल की एक बहुत बड़ी नहर है, नर्मदा जी की जैसे नहर बहती है पूरे गुजरात के अंदर में, बड़ी बड़ी नहर है। राजस्थान के अंदर में जल की नहरें हैं, बहुत बड़ी नहर है। उस नहर के किनारे अनेकों खेत है। उस खेत में जल लेने के लिए सबको एक छोटा सा इनलेट मिला है, छोटा सा एक होल है, छोटा सा एक गर्त जैसा है, और उस गर्त को खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो किसान के पास जितना वो गर्त होगा, जितना बड़ा गर्त होगा, उतना ही मात्रा के अंदर में वो जल, नहर का जल इसमें खेत में आएगा। वैसे ही ये सच्चिदानंद का समुद्र है। ये सब योनियां जो है, मनुष्य पशु पक्षी कीट आदि, वो सब योनियां जैसे उस सच्चिदानंद के नहर के पास भिन्न भिन्न खेतों के अंदर में छोटे छोटे गर्त किए हैं, ताकि उस सच्चिदानंद का जो सच्चिदानंद घन जो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रकाश उसमें आए। और लेकिन सबसे बड़ा गर्त, अरे गर्त तो छोड़ दीजिए, वो गर्त है ही नहीं, वो दिखाई पड़ता है वो केवल मनुष्य जन्म में ही। मनुष्य चाहे तो उस गर्त को पूरा तोड़ सकता है, ताकि सच्चिदानंद का अफाट समुद्र जो है
वो पूर्ण रूप से मनुष्य के जीवन में केवल मनुष्य के शरीर में ही प्रकाशित हो सकता है। अन्य कोई योनि में वो प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए ये व्रज जो है वो हमारा शरीर ये व्रज है। उसकी महिमा तभी अधिकाधिक बढ़ेगी जब उसके अंतःकरण में इस शरीर से हम हमारे श्याम सुंदर को हमारे हृदय में बिठाएंगे। हमारा नीलमणि, हमारा हृदय सम्राट, हमारे सांवले सलोने सरकार इस पर बैठेंगे। हमारा श्याम सुंदर इसमें निवास करेगा। इस शरीर की सुंदरता उसको अनेकविध मलम और सौंदर्य प्रसाधन के साधनों से नहीं होती है, कतई नहीं होती है। इस शरीर की सुंदरता सौंदर्य प्रसाधनों के साधनों के द्वारा नहीं होती है। इस शरीर की सुंदरता तो भगवान के प्रति विरह जगने से इस शरीर को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जितनी आकृतियां हैं वो मेरे इष्ट की भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, उसकी सेवा में इस शरीर को बहा देने से इस शरीर की सौंदर्यता प्रकट होती है। इस शरीर की सौंदर्यता भगवान के नामस्मरण से होती है। इस शरीर की सौंदर्यता, मन की सौंदर्यता भगवान के विरह में कल्पित होने से, कल्पांत करने से होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा सौंदर्यवान यदि कोई अंग है तो उसका मुख है, और मुख में भी अधर सबसे मुख्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। जिसके अधर मधुर है, अधर किसके मधुर है? अरे अधरों को भिन्न भिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के साधनों से यदि रंगा जाए वह अधर मधुर कतई नहीं है। अरे जिस अधरों पर हमारे श्याम सुंदर का नाम सतत खेलता रहता है, जिस जीवा पर हमारे प्राण प्रिय प्रियतम प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण का नाम रम रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन अधरों पर भगवान का अधरामृत है, जिन अधरों ने भगवान के अधरामृत का पान किया है, वही अधर श्रेष्ठ है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अरे जिसके अधरों पर भगवान का नामस्मरण सतत नृत्य कर रहा है, उसी का वदन मधुर है, और जिसका वदन मधुर है उसी के नयन मधुर है। चिंतन कीजिए, हमने प्रणय गीत की शुरुआत में कहा था गोपियों के लिए शुकदेव जी भगवान हमारे परमहंस शिरोमणि शब्द प्रयोग करते हैं वाम दृशा। साहित्यक की भाषा से, भाषा की भाषा से देखे तो जिसके नयन सुंदर है वाम दृशा, जिसके नयन अत्यंत मधुर है, बड़े हैं, वो यहाँ वो अर्थ नहीं है जिसके नयनों में श्री कृष्ण से अतिरिक्त और कोई विराजित नहीं है, जिसके नयन
अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण को देखते हैं, वह वाम दृशा। कितना अद्भुत अर्थ किया है महात्माओं ने, आचार्यों ने, पंडित जनों ने, विद्वत जनों ने। जयति ते दिघम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका स्त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते। इन गोपी गीत की यदि चिंतन करने बैठेंगे तो महापरमा यहीं बीत जाएंगे। भगवान की अद्भुत लीला का यह चिंतन है। इसलिए गोपी गीत के महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य गण, महात्मा गण समझाते हैं, इस गोपी गीत का पाठ करने से मनुष्य को गोपियों के जैसे विरह प्राप्त होता है और तत्पश्चात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। सरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। क्या अद्भुत भाव भरे हुए ओ मानव, इसका मूलानुवाद पढ़िए आप। बलिहार हो जाएंगे। गोपियां अपने हृदय को जैसे चीर करके कहती है, हमारे नीलमणि से, वो प्राणनाथ, वो प्रियति प्रियतम, वो हमारा सर्वेश्वर। कन्हैया को तो नाम मिला है योगेश्वरेश्वर। जैसे शरद ऋतु आने पर जलाशयों में सुंदर कमल के पुष्प खिल जाते हैं और कमल के पुष्प हमारे नयन को आकृष्ट कर लेते हैं, हमारे नेत्रों को आकृष्ट करते हैं। ओ नीलमणि, हम तुम्हें क्या बताएं। अरे शस्त्र से किसी का वध करना वही वध होता है क्या? शस्त्र से वध करना ही वध है क्या? ओ नीलमणि, तुमने हमको तुम्हारी आंखों से तुम हमारा वध कर दिया है। क्या अद्भुत भाव प्रकट किए हैं। शस्त्र से वध करना ही वध है क्या? तुमने हम लोगों का वध अपने नयनों से, अपने नेत्रों से, अपने नेत्रों की दृष्टि से हम लोगों का वध कर दिया है। अब काहे को छुपा रहे हो? किसी का वध केवल शस्त्रों से नहीं होता है। देखिए, प्रेमी जन कहते हैं, देखो यदि आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं तो प्रेमी जन एक दूसरे को कह देते हैं, जो प्रेमी घायल हुए हैं, अरे घायल की रीत घायल जाने और न जाने कोई। श्री कृष्ण प्रेम में घायल हुए व्यक्ति कह देते हैं,
अरे बाबरे और बाबरी सुनो, हम आपको एक बात अवश्य कह देते हैं, कभी वृंदावन मत जाना। बोले क्या बोले? बोले हां। बोले क्या बोल रहे हो? बोले यदि अपने आप को बचाना है कभी तो वृंदावन मत जाना। अरे बोले वृंदावन न जाए? बोले हां। बोले क्यों? अरे सुनो, यदि गलती से चले भी गए तो हम हाथ जोड़ के कह देते हैं आपको, कभी उस केशी घाट पर मत जाना। बोले केसी घाट पर न जाए? बोले जी ना, केशी घाट पर कभी मत जाना। प्रेमी आगे कहता है अपने विरह में अन्य प्रेमी को, सुन रे सखा सुन रे सखी, यदि केसी घाट पर चले भी गए तो वहां आंख उठाकर किसी की ओर ताकना मत, क्योंकि वहां तुम ताकोगे तो और कोई नहीं है वहां पर। बोलते बोलते प्रेमी की आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। अन्य प्रेमी पूछता है, अरे क्या हुआ रे, बताओ ने वहां कौन है? बोले हम बोला नहीं जा रहे। बोले बताओ, कंठ अवरुद्ध हो गया है। बोले नहीं सखा नहीं सखी, बताओ क्या है, वहां क्या है? बोले वहां किसी घाट पर गए भी तो अपनी आंख उठा के देखोगे तो वहां पर त्रिभंग ललित मुद्रा में एक श्याम सुंदर खड़ा है, सावला सलोना सरकार है। गलती से उसकी ओर मत देखना, जहां तुम देखोगे तुम्हारा वो सर्वस्व हरण कर लेगा, तुम्हें भर बाजार में लूट लेगा, वो सबके सामने लूट लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सखा हम सच कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो सखी हम सच कहते हैं, तुम विवश हो जाओगी। और यदि उसकी ओर प्रेमी अब रहा नहीं गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर का भान नहीं रहा, भूमिष्ठ हो गया। और एक बात बता देते हैं, यदि चले भी गए केशी घाट पर, देख भी लिया त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए हमारे पीले पीतांबर को धारण किए, अधरों पर बंसी धारण किए हुए, हम सच कहते हैं, कहते कहते प्रेमी भूमिष्ठ हो गया। उसके नेत्रों से अजस्र धाराएं बहने लगी। उसने कह दिया, अरे हम सच कहते, अपने आप को बचाना भी है तो उसके मुखारविंद की ओर ताकना मत। जहां तुमने उसके मुखारविंद की ओर ताक दिया, हम क्या बताए, घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई, हमने वही गलती कर दी और उसके मुखारविंद की ओर देख लिया। उसने मंद मंद हास्य किया और अपने नेत्रों से हमको घायल कर दिया है और बाद में वो चला जाता है और व्यक्ति को तड़पाता है, अपने विरह में, अपने प्रेम में तड़पाता है। वो प्रेमी यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो वृंदावन मत जाना, चले भी गए तो केशी घाट पर मत जाना, चले भी गए केशी घाट पर तो उस त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए सावले सलोने सरकार हमारे नीलमणि की ओर देखना मत। देख भी लिया तो उसको
श्रीवदन की ओर मत देखना, और देख भी लिया तो वो अपने नेत्रों से घायल कर देगा। उसकी मंद मंद मुस्कान से हमारा सर्वस्व वो लूट लेगा, बाद में विरह में तड़पाएगा। पितामह भीष्म भी यही कहते हैं। अष्ट वसुओं में से एक वसु है, पूर्ण ज्ञानी है, ज्येष्ठ है, आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया था, इसलिए देवव्रत से पितामह भीष्म हुए हैं। भगवान पांडवों को लेकर जब पितामह भीष्म के पास आते हैं, वो प्रसंग हमने चिंतन किया था, उसका स्मरण कीजिए। वो मानव पितामह भीष्म के नेत्रों से अविरल धारा बह रही है। पितामह भीष्म ने भगवान का मानसिक पूजन किया है, और धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहे, समस्त उपदेश देने के पश्चात जो उपदेश दिया है वो महाभारत के शांति पर्व में है। पितामह भीष्म कह रहे, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखिरथिरस्तु मे नवत्या। मुझे बाणशय्या का दुख तनिक भी लगा नहीं है। जिस क्षण से मैंने उस नटवर का स्मरण किया है, मेरा दुख दुख नहीं रहा है। और भगवान को कहते हैं, पितामह भीष्म, कन्हैया तेरे नेत्रों में क्या जादू है? युद्ध तो अर्जुन ने किया ही नहीं है, गांडीवधारी पार्थ ने युद्ध नहीं किया है, युद्ध तो कन्हैया तूने किया है। जहां तुम योद्धा की ओर देखते हो, योद्धा अपना सर्वस्व हार गया। जहां तुम्हारे नेत्रों ने उसका वध कर दिया, उस श्री कृष्ण, और तुम्हारी मुस्कान, जहां तुम्हारी मुस्कान उसने देखी, वो अपना भान भूल गया है। बाद में गांडीवधारी पार्थ तो एक निमित्त बन करके उसको उसका वध करता है। युद्ध तो कन्हैया तुमने किया है। गोपियां यहां पर यही कह रही है, शरदुदासये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमृषा दृशा। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। वो श्याम सुंदर, वो नीलमणि, वो कानुड़ा, वो हमारा लाला, वो हमारा कन्हैया,
तुम्हारे नेत्रों ने हमारा वध कर दिया है, अब हम कहीं की रही नहीं है। आगे का भाव गाते गाते गोपियां अद्भुत भाव को प्रदर्शित करती हुई गोपियां कहती है, ओ श्याम सुंदर, तुमने हमारी कितनी रक्षा की। कालिया नाग के विष से हमारी रक्षा की। ओ श्याम सुंदर, तुमने अगासुर से हमारी रक्षा की। अगासुर अजगर का रूप धारण करके आया था, तुमने उस वक्त हमारी रक्षा की। दावाग्नि से हमारी रक्षा की, वृषभासुर से रक्षा की। ओ प्राणनाथ, ओ प्रिय, तुमने व्रज में आने वाले सभी असुरों से हमारी रक्षा की। कन्हैया, आज हे हमको विरह रूपी असुर सता रहा है, आकर के हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। आज हम विरहाग्नि में जल रही है, दावाग्नि में जल रही थी, तब कन्हैया तुमने हमारी रक्षा की। कालिया के विष से तुमने हमको बचाया। अगासुर अजगर का रूप लेकर आया था, तब तुमने हमारी रक्षा की। हे प्राणनाथ, आज हम विरह रूपी अग्नि में जल रही है, तड़प तड़प करके जल रही है। याद रखिए, गोपियां अपने शरीर को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि गोपियों के प्राण तो भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो चुके। श्याम सुंदर के श्री चरण में गोपियों के प्राण चले गए। लीला की दृष्टि से और एक महात्म्य हमने देखा है। गोपियां अपने शरीर का त्याग करना नहीं चाहती है। गोपियां तो कह देती, हम तो कल्प पर्यंत तुम्हारे विरह के अंदर में जलेगी, ओ श्याम सुंदर। लेकिन हम नहीं चाहते हैं हमारे शरीर चला जाए तो हमारे प्रियति प्रियतम के नाम पर कलंक लगे। ओ नीलमणि, हम तुम्हारे नाम पर कलंक नहीं लगने देंगे। हम विरहाग्नि के अंदर में 1-2 दिन नहीं, हम कल्प पर्यंत तड़पने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे नीलमणि के नाम पर एक तनिक भी दाग नहीं लगना चाहिए। आने वाला इतिहास ये न कहे गोपियां तड़प तड़प करके मर गई और नीलमणि ने दर्शन नहीं दिए। कतई नहीं हो सकता है। ओ नीलमणि, हम तो तुम्हें सुख देने के लिए आई है। गोपियों का प्रेम है, कोई काम नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। इसलिए गोपियां कहती है, नीलमणि, हम कल्प पर्यंत सहन करेगी तुम्हारा विरह, लेकिन हमारे शरीर को त्याग नहीं करेगी, क्योंकि शरीर त्याग हो जाएगा तो तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा। हम महाराज से एक विनती करेंगे, छोटा सा भजन गा लीजिए। तत्पश्चात गोपी गीत का अद्भुत श्लोक आता है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मत्रिक। उसको देखने का प्रयास करेंगे। कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत,
કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત બેની અમે બાળ કુંવારા રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત બેની અમે બાળ કુંવારા રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત જળ રે જમુના નામે ભરવાન ગયા તારે જળ રે જમુના નામે ભરવાન ગયા તારે કાનુડે ઉડાડ્યા છાનીર કાનુડે ઉડાડ્યા છાનીર ઉડાડા એને સરર રે ઉડાડા એને સરર રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત વન રાત વનમાં રાસ રચાવ્યો વાલે વન રાત વનમાં રાસ રચાવ્યો રે વાલે 1600 ગોપીના તાણ્યા ચીર હો 1600 ગોપીના તાણ્યા રે ચીર કે ચીર ફાટા છરર રે ચીર ફાટા છરર રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત હું તો વૈરાગણ કાના તારા નામની રે હું તો વૈરાગણ કાના તારા નામની રે કાનુડે તાણીને માર્યા તીર હો કાનુડે તાણીને માર્યા તીર કે તીર વાગ્યા રે વાગ્યા તીર રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर वाला मीराबाई गावे प्रभु गिरधर नागर वाला कानूड़े बाड़ी ने कीधा खाक हो कानूड़े बाड़ी ने कीधा खाक हे उड़ी राख खर रे हे उड़ी राख खर रे कानूडो सुजाने मारी प्रीत कानूडो सुजाने मारी प्रीत धूतारो हूँ जाने मारी प्रीत के बायु अमे बाल कुवारा रे कानूडो सुजाने मारी प्रीत धूतारो हूँ जाने मारी प्रीत कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रासेश्वर भगवान की जय। गुजराती भजन का भावार्थ बहुत सुंदर है। कानूड़ो सू जाने मारी प्रीत रे ओए धुतारो सू जाने मारी प्रीत रे बाई हमें बाड़ कुंवारा रे। गोपियां उलाहना दे रही है कन्हैया को, ओ कन्हैया तुम हमारी प्रीत को क्या जानो, ओ धुतारे तुम हमारी प्रीत को क्या जानो, हम तो आजीवन कुंवारियां हैं। समझिए भाव अद्भुत है। कभी समय मिलेगा तो हम महाराज से विनती करेंगे, पुनः एक बार कभी गाएंगे, हम एक एक लाइन का उसका अद्भुत भाव प्रकट करेंगे।
बहुत सुंदर भजन है। ये रास लीला के विरह में गाया गया हुआ भजन है। आइए हम नीलमणि के वहां चले, जहां पर कालिंदी कल कल करके कलिमल हारिणी कलमश नाशिनी, कालिंदी कल कल करके कल्लोल कर रही है। अरे हम कालिंदी की क्या बात करें आपको। भगवान के विरह में, भगवान के चिंतन में कालिंदी ने अपना श्याम वर्ण कर लिया है। इसलिए वल्लभाधीश के अंदर में हम लोग तो वल्लभाधीश के पुष्टि मार्ग वाले, संप्रदाय वाले, यमुना महारानी की जय, भगवान की पटरानी बनी है ये कालिंदी। गोपियां आगे गाती है, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युतानला वृषमयात्मजाद विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामः। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सारथितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियां कहती है, अरे तुम नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं हो, तुम हमारे यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, हमारी मैया यशोदा के पुत्र नहीं हो, अरे हमारे बाबा नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। मैया को देखो वो कितनी भोली है। अरे दूसरे का दुख देख करके जिसका हृदय व्यथित हो जाता है, मैया से किसी का दुख देखा नहीं जाता है। मैया खुद रोने लगती है। जब वो रोती है तो लगता है कि जैसे उसी को विरह हुआ है। तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। यशोदा मैया को देखो वो कितनी भोली है, उसका हृदय कितना कोमल है। अरे तुम उनके पुत्र नहीं हो। तुम उनके पुत्र होते तो तुम ऐसे विरह में तड़पाने वाले नहीं होते। आज जो हम तुम्हारे विरह में नाथ तड़प रही है और तुम कहीं छुप गए हो, हमें निश्चित यह ज्ञात है तुम छुप छुप करके देख रहे हो। तुम्हें क्या हमारे विरह में
तुम्हारे विरह में हमको तड़पाने में ही आनंद आता है क्या? तुम निश्चित हमारी यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। अरे तुम वह भगवान नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। तुम सबके हृदय में निवासित करने वाले वो अंतरात्मा भी नहीं हो बोले। यदि अंतरात्मा होते सबके हृदय के, तो हे प्राणनाथ, तुम हमारे हृदय को नहीं देख रहे हो। हमारे हृदय में क्या विरह हो रहा है तुम्हारे प्रति। हमारे हृदय तुम्हारे विरहाग्नि में तड़प रहा है। इसलिए निश्चित तुम भगवान अभी नहीं हो, अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् भी नहीं हो। कन्हैया तुम यशोदा नंदन नहीं हो, नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं हो। अरे कन्हैया, तुम हमारी बिरादरी के होकर के भी ऐसा करते हो। आखिर में बिरादरी का तो उलाहना दे रही है गोपी आप। मान लिया कन्हैया तुम यशोदानंदन के पुत्र नहीं हो। अरे जैसे गोपियां लताएं पुष्प वृक्ष को पूछ रही है, तुलसी को पूछ रही है, मालिका के पुष्प को पूछ रही है, हमारा कन्हैया कहाँ गया, वैसे गोपियां अभी कह रही है, अभी उलाहना देते देते, अरे कन्हैया तुम हमारी बिरादरी के होकर के ऐसे कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बिरादरी के लोगों को तड़पाते हुए? अपनी बिरादरी के लोगों को कोई ऐसा नहीं करता है। भगवान कहते नाजी नाजी, यहां रसिकों ने रस लिया इसलिए संवाद के रूप में कहा गया है। श्री कृष्ण जैसे उन्हीं के हृदय में बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं, वही गोपी प्रश्न करती है कृष्ण बन करके, वही गोपी कृष्ण बन करके उत्तर देती है। पूर्वाभिमुख प्रश्नकर्ता पूर्व पक्ष श्री कृष्ण लेते हैं, उत्तर पक्ष हमारी गोपियां लेती है। हमारा अनिल मणि कहता है, अरे जानती हो हम तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण आए हैं इस जगत के अंदर में। गोपी कहते तनिक भी मत बोले नठोरे, तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से नहीं आए हो। अब रहा नहीं गया है, हृदय फट रहा है, मत बोल रहे तू ऐसा। ब्रह्मा जी ने तुमको किस लिए बुलाया था? इस जगत के उद्धार के लिए, इस जगत के लोगों के दुख को हरण करने के लिए। वसुंधरा पर जो भी मनुष्य पशु पक्षी कीट आदि है, उनके दुख को दूर करने के लिए तुमको बुलाया था ब्रह्मा जी ने। अरे नटोरे तू भूल गया, हमें जो दुख हुआ है क्या हम जगत में नहीं है क्या? हम क्या इस विश्व में नहीं है? हम क्या मां वसुंधरा पर निवासित नहीं है? जो तुम कहते हो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के तुम आए हो, तुम कतई नहीं आए हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर। सुन ल रे, वो तड़पाने वाले प्रेमी तुम सुन लो, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से नहीं आए हो। गोपी के हृदय में बैठे हुए कृष्ण कहते हैं, अरे हम तो यादव कुल में जन्म लेकर के आए। अरे बस कर गोपी कहती है, यादव ऐसे नहीं होते हैं, वो तो लोगों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं। लोगों का दुख यादवों से देखा नहीं जाता है। लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के दुख को दूर करने के लिए, लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए
यादव लोग तत्पर रहते हैं। अरे तुमने तो यहाँ तक महात्माओं ने, प्रेमियों ने कह दिया, अपने को यादव कुल में आया हुआ मान करके तुम उस कुल को लज्जित मत करो नाथ। तुम उस कुल में भी नहीं आए हो, ना तो तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके आए हो। हम विश्व में ही हैं, हम कभी विश्व से बाहर नहीं हैं। हम तुम्हारे विरह में तड़प रही है। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आचार्यों ने, महात्माओं ने, विद्वत जनों ने ये नखलू भाव जो है प्रत्येक शब्द के साथ ले लिया है। क्या बात बताए। गोपी गीत का अवश्य श्रवण कीजिए, जीवन आनंदित हो जाएगा। भगवान के विरह में तड़पेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं व्याकुलता, व्याकुलता और व्याकुलता। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सारथितो विश्वगुप्तये सखवुदेवान् सात्वतां कुले। ओ प्राणनाथ, ओ प्रिय, ओ हमारा नीलमणि, कृपा करके अब प्रकट हो जाओ। हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो। अब ना हम जी पा रही है, ना शरीर को छोड़ पा रही है। विरहनी वेदना विरही ज जानी सके। गोपियां आगे कहती है विरचिता भयम वृष्णिदूर्यं ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देना श्रीकरग्रहम्। अब गोपियां कहती है ओ माधव, ओ प्राण प्यारे, ओ हमारे प्रियति प्रियतम, अब रहा नहीं जाता है। अब तुम जल्दी आओ, दर्शन दो और तुम्हारा श्रीकर, तुम्हारा श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर रख दो। एक गोपियों की दूसरी प्रार्थना है। जैसे गोपियों ने 4 वरदान मांगे हैं। गोपियां कहती है नाथ पहले दर्शन दो। पंचम श्लोक में कहती हैं गोपियां प्रभु अब बहुत हुआ, तुम दर्शन दे नहीं दे रहे हो हमको, क्योंकि हम ब्रज की ग्वालिन है इसलिए क्या? हम क्या गांव की गवार है इसलिए क्या? हम गांव की ग्वालिन है इसलिए क्या? हमारे में आचार विचार नहीं है इसलिए क्या? कन्हैया अब तड़पाओ मत।
हमें दर्शन देकर तुम्हारा श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर रख दो, क्योंकि ये काम जो है वो मस्तिष्क में रहता है। आचार्य समझाते हैं काम कोई इंद्रिय में नहीं है, काम हमारे मस्तिष्क में है, बुद्धि में काम है। प्रभु जब आपके श्रीहस्त आप हमारे मस्तिष्क पर रख देंगे, प्रभु हमारे हृदय में से, मन में से काम सदैव चला जाएगा। अरे कन्हैया, क्या बताए, तुम्हारे विरह में हमारा मस्तिष्क फटा जा रहा है, हम बावरी बन गई है। लगता है आग अब केवल हृदय में नहीं है, मस्तिष्क में भी आग लग गई है। प्रत्येक अंग में आग लगी है, प्रत्येक इंद्रिय में आग लगी है। विरचिताभयम् वृष्णे दूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देयिना श्रीकरग्रहम्। व्रजजनियार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। गोपियां द्वितीय श्लोक में कह चुकी है हम कैसी है। शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। हम अशुल्क दाशिकाएं हैं नाथ आपकी, निशुल्क दाशिकाएं हैं हम जन्मों जन्म पर, अरे अनंत काल तक, अनादि अनंत काल तक ओ कन्हैया हम तुम्हारी निशुल्क दासिकाएं हैं। कन्हैया तुम इस वन में छुपे जा रहे हो, कन्हैया हमें डर लगता है। ओ प्राण प्यारे हमें डर लगता है, तुम्हारे श्री चरण इतने कोमल है। अरे लक्ष्मी जी भी तुम्हारे श्री चरणों की सेवा करती है। ओ मेरे प्राण प्यारे तुम अब भीतर में मत जाओ। श्री कृष्ण अब तुम भीतर अधिक मत जाओ, तुम्हारे चरण अत्यंत कोमल है, उसमें कंटक चुभ जाएंगे, कुश चुभेंगे, कंकण चुभेंगे ना, तो वो हमको असह्य पीड़ा देगा। इसलिए गोपियां कहती है व्रज जनार्तिहन्
वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। क्या तुम हमको इसलिए दर्शन नहीं देते हो? हम पापी है इसलिए क्या? कन्हैया कहता है कहा ना रे, ना ना, आप पापी क्यों हैं? तो कन्हैया क्या हमारे में काम आ गया इसलिए तुम क्या दर्शन नहीं दे रहे हो? अरे ओ प्राण प्रिय, तुम्हारे चितवन की मुस्कान, तुम्हारे अधरों की मुस्कान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के काम को खत्म कर देती है। हे प्राणेश्वर, हो प्राण प्रिय श्री कृष्ण, तुम्हें यदि यह लगता हो कि हमारे में काम आया इसलिए तुम हमें दर्शन नहीं देते हो नाथ, तुम एक बार तनिक मुस्कुरा भी देते तो हमारे तो जन्मों जन्म का काम चला जाता। देखिए विरह की आग में गोपियों के भाव का आलंबन कीजिए। गोपियां कहती श्री कृष्ण हम तुमसे ही है, तुम्हारे लिए ही है, और तुम ही केवल एकमात्र हमारे हो। तुम्हारे कारण हम हैं, तुम्हारे लिए है, और तुमसे हम हैं, और तुम हमारा सर्वस्व हो। श्री कृष्ण ऐसा मत करो। हम एक दो श्लोकों को साथ लेकर के इन श्लोकों का चिंतन करेंगे। क्षमा कीजिए, समय की मर्यादा हो गई, हमें ख्याल नहीं रहा, हम क्षमा चाहते हैं। आगे का सत्संग अगले सत्र में होगा। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय, रासेश्वरी ब्रजेश्वरी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।